जहां योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रही है, वहीं सत्ता मद में चूर कुछ भाजपा नेता कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया घटित हुआ आजमगढ़ के लालगंज इलाके में, जहां पीड़ितों का आरोप है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय व उनके पुत्र समेत कुछ दबंगों द्वारा गांव के अनुसूचित जाति के मजदूरों को बुरी तरह मारा पीटा गया व जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। हद तो तब हो गई जब सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार के पुलिस थानों में जब ये पीड़ित अपना दुख सुनाने पहुंचते हैं तो पीड़ितों की माने तो स्थानीय पुलिस पहले तो सुनने से ही इनकार कर रही थी, परंतु मामला मीडिया में आने पर किसी प्रकार तहरीर लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उबारपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से घटना की जानकारी ली। पीड़ित महिलाओं पुरुषों का कहना था कि भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय स्वयं व उनके पुत्रों समेत अन्य दबंगों ने घटना के दौरान गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारा पीटा। बहरहाल पीड़ित पक्ष पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेगी। साथ ही हीला हवाली करने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आगामी समय ही बताएगा कि गरीब मजदूरों को न्याय मिलता है या मामला सत्ताधारी दल से जुड़े होने के नाते तारीख पे तारीख मिलती है। मैं वेद प्रकाश, हम लोग मनरेगा पे काम कर रहे थे। ऋषिकांत राय के भाई यादवेंद्र राय आए, अनावश्यक या ना कोई बोलना ना कोई जानना, सिर्फ गालियां देने लगे। चमार सियार की गाली दिए, बोले इन सालों का मन बढ़ गया है, मन तोड़ देना है। और हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर इसके बाद 10 कदम गए तो माँ बहन की बेटियों की गाली देने लगे। तब मैंने आवाज़ उठाई उनसे, मैं बोला भैया जी गाली क्यों दे रहे हो? यहाँ तक बोले ये सब तो हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब माँ बहन की गाली कौन बर्दाश्त करेगा। बस इसी पे आके वो मारना शुरू किए। वो उन्हें मारते ही जब तक 15-20 लोग आके हम तीनों बच्चों को पकड़ लिए। मैं वेद प्रकाश, मेरा भतीजा रविंदर, मेरा भतीजा शैलेश, तीनों बच्चों को पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए लेके गए। करीब 50 गज की दूरी पे उनका ट्यूबवेल है और वहाँ ले जाके बहुत बुरी तरीके से मारे। उस वक्त हमारी भाभी और गांव के कुछ लोग भी आ गए और उन लोगों को भी बहुत बेरहमी से मारा गया, जिसमें से कौन कौन मारा है बताइए। ऋषिकांत राय, ऋषि कुमार राय, यादवेंद्र राय और शैलेंद्र राय और सत्यम शिवम राय और वृषभ राय। मुकदमा किन नाम पे हुआ है? मुकदमे में जब हम रिपोर्ट लिखाने गए तो 7 लोगों का नाम हमने बोला था वहाँ, जिसमें से कि ऋषिकांत राय और ऋषि कुमार राय, इन दोनों का नाम ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे 20 लोग और पहुँच के दादागिरी से निकलवा दिए। जो हमारी तरफ से कोई बोलने डोलने वाला था उसे धमकियाँ देने लगे कि क्या करोगे, ऋषिकांत राय को फांसी लगवा दोगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, नाम बताओ। माधुरी हमारा नाम है साहब। क्या मामला था या क्या घटना घटी साहब? यही कि लाली मनरेगा का काम करे, हमारा लड़का मनरेगा का काम करे गलहन है। वो लोग कुछ दूरी पर आना, हम लोग मेहरारू जात कुछ दूरी पर हली। वहाँ से हमारे लड़का के लोग मारे लगना। जब हम सुनली भागल परार रोवत गावत अली साहब यहाँ तो देखी तो हमारे लड़का के ले जाके अपने ट्यूबवेले पर घिसरावत मारत पीटत ले जाके बैठौले रहना। हमें लगली हमें गाड़ी देवे लगना, बहुत गंदी गाड़ी देवला, रंडी भोसड़ी कुल बहुत कुछ गाड़ी देना अंड बंड। हम तब हम रोवत गावत अपने लड़का के पास पहुँच गईली साहब। वहाँ जब गईली अपने लड़का से पूछे लगली भैया हमारा लड़का गलती का कैले है? तो हमरे लड़का के हमरे आगे लाते से उछड़ के मरना है। एक लात कहाँ यह गलती सुनबी? तबले हमार बड़का बेटवा गैल वो गलती पूछे कहा लगल। तबले हमरे बड़के बेटवा के पकड़ के लपट के 10 ठौरा लगना मारे हाली। ओकरे ऊपर लड़का के अपने छुड़ावे लगली साहब। हमके कुल मरने लातन मुक्कन घुसन
हमार साड़ी कपड़ा कुल फाड़ चित धन साहब। एकदम हमारा लड़का पस्त हो गए ना। हमरे दूसर का लड़का छोटा वाला गल हो के 3-4 गोजी हाली हाली कुल मन है। मारने वालों में कौन कौन? मारने वाले में साहब एक ठे हीरू और एक ठे अरुण राय और एक ठे श्रीकांत राय। श्रीकांत राय तो पहले मरले होंगे हमके थप्पड़। फिर हम अध्यक्ष जवन होंगे, जिला अध्यक्ष जवन होंगे ऋषिकांत। हाँ ऋषिकांत पहला, हाँ पहला थप्पड़ मारे वाला वो होंगे हमरे गाले पर। फिर एक बाद उनकर भतीजा दोनों अरुण राय, हीरू राय, सत्तम, मलखान राय लखनीपुर से आए के मरले हुए हमारे लड़कन के। और बाकी 10 लोग 20 लोग रहना है, सब हमारे लड़कन के लपट के 3 लड़का हमारा रहना है और 5-6 हमने मेहरारू खाली रही साहब। बस हमारे लड़कन के घिसरा हमारे छोटे जौन लड़का के ज़्यादा चोट लगल या पुलिया में लड़ाई कुल मरले होंगे हमारे लड़का के। पुलिस आई थी? हाँ साहब यहाँ ना पुलिस आई रहा। जब थाने पर गए ना वहाँ ना सुनवाई भइल। फिर चौकी पर पहले चौकी पर गए ना सुनवाई भइल। फिर गए ना थाने पर वहाँ ना सुनवाई भइल तो फिर चौकी भेजना। चौकी पर से जब हम लोग यहाँ से रोड पर चल गई तब वहाँ से जाके 4-6 पुलिस आई ना। फिर थाने पर से पुलिस आई ना तब चक्का जाम कर रही हमने साहब। झूठ ना बोले के चक्का जाम कर रही हम। तब जाके जब पुलिस आई ना वही लगे असो आई ना तब लिया दिया के तब गई ना। तब वहाँ 3 घंटा ले 4 घंटा ले बैठल रही हम साहब। वहाँ बिगड़ गई कि अब शासन प्रशासन कहाँ गए। हमार लड़का बेहोश पड़ल है। अब ले चक्का जाम रहा तो कि हम तोहर लड़का मर जाइले चला दवाई करा। अब कहाँ लोग गई ना। अब सुनवाई ना कौनो है, डॉक्टरी मुआयना ना होई। तब जाए के तब चौकी इंचार्ज गई ना गोसाई के बाजार से यहाँ चौकी पर से। तब जाए के तब कुल लिखा पड़ी भैल। तब जाए के तब मेडिकल भैल हमार लोगन का। तब वो मेडिकल सही है कि ना सही है अब हमार लोगन का जानत बाती अनपढ़ गंवार मनई। खाली मुँह जबानी लिख के देले होंगे, मशीन से कौनो चेक ना कैले होंगे ना कौनो अथुआ कैले होंगे। मुँह जबानी लिख के देले होंगे साहब। गयाल है हमें कुछ ना, हमें श्रीकांत का और हीरू राय का हमें नाम चाहिए तो चाहिए। मैं भगवती प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक हूँ मिर्ज़ापुर का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। आज हम लोग यहाँ उबारपुर गांव में इसलिए आए हैं कि हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे मनरेगा मजदूरों के साथ जो ज़्यादातर दलित हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग ने बड़ी बुरी तरह से इन लोगों को पीटा, उत्पीड़न किया, उनके साथ ज्यादती की। और जब ये अभी हम लोगों ने दीपक से बात कर रहे थे, उसने जब बताया कि जब वो चौकी पे गया तो चौकी वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। दौड़ के थाने पे गया तो थाने वालों ने कहा तो चौकी पर नहीं गए, कहने गए थे तो फिर चाहो अभी हम फ़ोन करते हैं। चौकी पर गया, 2 घंटा तक वहाँ 6 सिपाही को तैयार होने में लगा। इस तरीके से पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण इनके शासन में बनता जा रहा है कि दलित, कमज़ोर, जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई निरंतर बढ़ती जा रही है। ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। कोई भी आदमी हो जो कमज़ोर है उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तो कमज़ोरों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके शासन में तमाम लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसको पुलिस प्रशासन को स्वतः अपने संज्ञान में लेना चाहिए। फिर वो आदमी ने बताया कि जो मेन मुलजिम था उसका जब FIR में नाम लिखा तो थाने में उसको टार्चर करके उसको नाम को बदलवाने का कोशिश किया। अगर मान लीजिए अब आप अगर हम पुलिस वालों से बात करें और वो ये कहें कि हमें तो इनका FIR में नाम नहीं है, तो आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता लगा सकते कि कौन मुलजिम है? नाम जो नहीं रहता उसके बावजूद भी उनको आप शामिल करते हो। आप पता लगा लो, जांच कर लो, अपने स्तर से जांच कर लो। अगर वो लोग मुलजिम हैं तो FIR में नाम हो या ना हो उनको आप जोड़िए ताकि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति फिर ना हो। क्योंकि ये समाज है, सब लोग हिल मिल के रहते हैं और ये एकता को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। किसके तहत से साजिश की जा रही है, किन कारणों से साजिश की जा रही है, अभी कोई चुनाव का माहौल भी नहीं है। इससे लगता है कि ये एक गलत संदेश जा रहा है और कांग्रेस के लोग चिंतित हैं, प्रियंका गांधी चिंतित हैं कि आखिर देश का और समाज का ये सौहार्दपूर्ण वातावरण लोग क्यों बिगाड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मतलब है। तो हम लोग इसलिए आए इनके पीड़ा में शामिल होने के लिए, इनके दर्द में शामिल होने के लिए और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संज्ञान में डाल करके जो युक्त कारणों से कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम कानून से, वो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी अगला कदम क्या है? जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिल करके उनको संज्ञान में डालेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरा नाम प्रदीप नरवाल है।
मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। कुछ दिन पहले इस गांव में मारपीट की घटना हुई मनरेगा वर्करों के साथ में, दलित समाज के लोगों के साथ में, और क्योंकि हमारा दायित्व समाज के प्रति ईमानदारी का, तो हमने तुरंत हमारे प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी से बातचीत की, यहाँ के जिले के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी से बातचीत की, पंकज सोनकर जी से बातचीत की, आगे प्रत्याशी लोकसभा के संतोष कटाई जी से मेरी बातचीत हुई। तो मामला संज्ञान में आया कि यहाँ पे दलित समाज के लोगों को पीटा गया, मारा गया और ठीक तरह से एफआईआर नहीं हुई, जिसके चलते हम यहाँ मुआयना करने आए थे, घटना को देखने के लिए आए थे और ये देखने के लिए कौन सा पक्ष की क्या कहना है। साफ साफ पता चलता है कि किस तरह राजनीति से प्रेरित इस भाजपा सरकार में पूरा का पूरा दलित समाज प्रताड़ित है और न्याय नामी कोई चीज़ नहीं है। ये लोग साफ साफ यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष राय जी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। महामारी का समय है, कोरोना का समय है, उम्मीद करता हूँ सब लोग सारे नियम कानूनों के साथ इसका पालन करेंगे, लेकिन न्याय की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और कल एसपी डीएम साहब से मिलने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी बात वहाँ तक रख सकें और आगे की विधिक कार्रवाई हो सके।